9 बजे फिर खरखौदा के पार्षदों ने जड़ा ताला और आज फिर धरने पर बैठे। 9 बजे ताला लगाने के बाद करीब दर्जन भर कर्मचारी बाहर ही रह गए, जो कि ड्यूटी पर नहीं जा सके, जिनमें नगर पालिका सचिव भी नगर पालिका के प्रांगण में ही खड़े हैं और पार्षदों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन पार्षद जो है वो अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि नगर पालिका प्रशासन द्वारा उनकी मांगे नहीं मानी जा रही हैं। उनकी मांगे हैं कि शहर की सफाई की जाए, नालों की सफाई की जावे, मीटिंग में उनकी बातें भी सुनी जाए, हाजिरी रजिस्टर भी उनको दिखाया जाए, कितने सफाई कर्मी ड्यूटी पर आते हैं उन्हें बताया जाए, उनकी हाजिरी दिखाई जाए, खरखौदा शहर में कितने रुपए के विकास कार्य चले हुए हैं उनकी जानकारी भी सभी पार्षदों को दी जाए। इन सभी मांगों को लेकर बीते सोमवार को भी दोपहर 12 से शाम 5 बजे तक नगर पालिका को ताला लगाया गया था। वहीं इस दौरान काफी कर्मचारी भी अंदर ही रुक गए थे। उनकी मांग ये भी थी कि कोई उच्च अधिकारी एसडीएम या डीएम उन्हें आकर आश्वासन दे कि वे अपना धरना बंद कर देंगे, लेकिन सोमवार की शाम 5 बजे तक कोई अधिकारी उनके पास नहीं पहुंचा। इसी को लेकर मंगलवार की सुबह 9 बजे फिर से ताला लगाया गया है और 10 बजे हीरालाल इंदौरा चेयरमैन नगर पालिका के आश्वासन पर धरना खत्म कर दिया। इसके बाद में भी 2-3 गाल पड़ी। मैं खुद जय साहब ने दिया, शायद मैंने ध्यान होगा आप फोन करा, अब ये गाल नहीं ना बन रिपेयर करवा दो। रिपेयर करवाओगे कमेटी लुके ना भैया दे मजदूर में दे सामूहिक का कोई यूं नहीं ना कोई उसका वो रिपेयर की तो कोई टेंडर नहीं होता। वे गाल की इतनी पेमेंट है वो मैं बताया नहीं करता। एक बात होगी, चलो कोई बात, आज छोटी छोटी बात हो, गाल बना दिया आपने, पुड़िया बना दी, पुड़िया बना दी, 3 भी नहीं हो, फैक्ट्री का दौरा करवा दिया, इसका जेई का करवा लिया, खुद एमबी का। मगर भाई को हाथ जोड़ के ये एक पुड़िया बना दिया, हाथ जोड़ कर इस तबती के कैसे कोई बात छोड़ो, टेंडर की बात छोड़ो। आप अब टेंडर नहीं हो रहे हैं, आगे हो जाएंगे, कोई बात ना, कुछ बात की नहीं है। आप सरकारी हॉस्पिटल में चले जाओ, रजिस्टर उठा लो, कितनी लेडीज 15 काट रखी है, कितने जेंट्स काट रखे हैं। वो बंदर का सामूहिक काम है ना, पूरे शहर का, एक का पूरे शहर का। मेरे वार्ड में एक साइड से डाउन डाल रखी है नाली, उसका बनाने का कोई बेनिफिट नहीं, कोई फायदा नहीं, कोई पानी आगे जाता ही नहीं, पानी ब्लॉक होता है। मैंने सेक्रेटरी साहब से कम 50 बार बोल दिया हो उसको ठीक करा दो, तो सेक्रेटरी साहब ने पूरा करा दें, आज तक वो ठीक नहीं हुई। दूसरी बात एक हो रहा है, उसमें पेमेंट की बात है, ठेकेदारों पेमेंट नहीं करनी, सबके सामने बैठ के बोला सेक्रेटरी, और पीछे से उनकी पेमेंट होने लग रही, ठेकेदार होगी क्यों होने लग रही है ये काम, सबके सामने तो ये बोल रहे हैं उनकी पेमेंट नहीं करेंगे हमें, और पीछे से पेमेंट होने लग रही है उनकी, क्यों हो रहा है काम। 1 मिनट के लिए तनाव हुआ, ये परिवार, ये हमारा परिवार है, तनाव हुआ, इसके लिए हम भाई इनको भी कहते हैं, हम अपने आप को भी सभी मिलजुल कर काम करें, आगे बढ़ने का काम करें, ये हाथ जोड़ कर नहीं थे भी आपस में दिमाग में कोई भी तनाव ना हो, किसी अधिकारी कर्मचारी पार्षद के भाई आपस में मिलजुल करो, प्यार करो। और सबसे बड़ी बात तो मेरी आप लोग जिस स्टेटस में बैठे हो ना, आप लोग चुने हुए नुमाइंदे हो, एक किस्म से परिवार के आप जो है बड़े लोगों के नामे आ गए कि चुन के जब लोगों ने आपको अपनी समस्याएं रिप्रेजेंट करने के लिए आगे रिप्रेजेंटेटिव चुन के भेजे हैं ना, तो आप उस जिम्मेदारी को समझो कि भाई आप लोग समाज में एक चुने हुए प्रतिनिधि हो, ठीक है ना। तो वो एक सारे परिवार को, समाज को साथ लेके हमने चलना है और समस्याओं का समाधान करना है, ठीक है ना। इस तरीके से नहीं कि भाई एक दूसरे पे छीटा कशी करके और जो है अपना काम को जो है हमने कराना है, रोकना नहीं। देखिए, आज हमारे नगर पालिका के चेयरमैन साहब श्री हीरालाल इंदौरा जी धरने पर आए थे और उन्होंने आश्वस्त किया है हमें सबको कि जो भी हमारी मांगे थी और जो भी परेशानियां हमें आ रही थी उन पर काम होंगे, और जो हमारे बीच में डिस्प्यूट थे किसी बात को लेकर मुद्दा था उस पर भी कार्य अभी चल रहा है। और आज सारे बढ़िया माहौल में मीटिंग हुई है और सारी बातें रखी गई हैं अपनी। हमें उम्मीद है कि आगे आने वाले टाइम पे चेयरमैन साहब की अध्यक्षता में सारे काम अब अच्छे से होंगे, ठीक से होंगे, और जो लोगों को परेशानी आ रही थी उनको भी जल्दी से जल्दी हल करवाया जाएगा। क्या मान के चले जो खरगोदा में विकास कार्य रुके हुए थे उनको गति मिल पाएगी?
देखिए बिल्कुल आज फाइनेंस कमेटी की मीटिंग हुई थी और उसमें कुछ प्रस्ताव पास किए गए हैं, जिसमें सबसे मेन जो है जो डोर टू डोर कूड़े का टेंडर जो होता है ट्रैक्टर वाले का, वो आज किया गया है, जो कि पिछले 10-12 दिनों से ख़त्म हो रखा था टेंडर। लेकिन मैं अभी भी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अभी भी ट्रैक्टर आपके घर पे आने में कम से कम भी 15-20 दिन लगेंगे। टेंडर भी होगा, उसके बाद ठेकेदार आएगा, टेंडर खुलेगा, तो टाइम लगता थोड़ा सा, तो उसके बाद काम चालू होगा। क्या इस दौरान बीच में जैसे 15 से 20 दिन सफाई वाले नहीं आएंगे तो कोई टेम्परेरी किया गया है, कुछ काम इस पर नहीं किया गया? देखिए टेम्परेरी मैं वही कह रहा हूँ आपको, अभी जब तक टेंडर हमारे पास नहीं होता है उसकी कोई भी सुविधा इसमें नहीं होती है। टेंडर होने के बाद काम चालू होगा, तो तब तक लोगों को थोड़ी परेशानी रहेगी। तो उसके लिए हम सब सारे एमसी, सारे पार्षद आपसे माफ़ी मांगते हैं, लोगों से माफ़ी मांगते हैं कि जो भी गलती नगर पालिका के अधिकारियों ने की है वो आगे भविष्य में ना हो। इसके लिए हम भी थोड़ा जागरूक रहेंगे और इन पर भी थोड़ा दबाव डालेंगे। क्या जैसे अभी सफाई का टेंडर ख़त्म हुए 10 से 15 दिन हो चुके हैं और अभी नया टेंडर लगा, उसमें महीना भर करीब लगेगा, क्या ये काफ़ी 1-2 महीना पहले नहीं लग जाना चाहिए था टेंडर? ये ठीक है, टाइम अगर हम चाहते तो ये टेंडर पहले हो जाता, क्योंकि 5 तारीख को हमारी फाइनेंस कमेटी बनी थी और अगर चाहते तो 6 तारीख को ये मीटिंग करके फाइनेंस की और आज की तारीख तक टेंडर हो भी जाता, टेंडर खुल जाता और शायद ठेकेदार काम शुरू कर देता अपना। लेकिन वो जो लेट लतीफ़ी हुई है, जिसके कारण लोगों को भुगतना पड़ा है, वो काफ़ी गलत हुआ है।